नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मासिक पत्रिका का तीसरा संस्करण मार्केट में उपलब्ध है। इसके अलावा शुरू करते हैं अपनी क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राज्य में 25,000 नए नंद घर स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है, एक समझौता किया है। राजस्थान सरकार ने एक समझौता किया है, एक कंपनी, एक संस्था, जिसके तहत नाम आता है, एक समूह है और वो है वेदांता। कौन सा? वेदांता समूह है। और वेदांता समूह हमारे राजस्थान के अंतर्गत 25,000 नंदघर स्थापित करेगा। तो राजस्थान में कितने नंदघर स्थापित किए जाएंगे? 25,000। किस संस्था के द्वारा? वेदांता समूह के द्वारा। राजस्थान सरकार ने इसके साथ क्या किया है? समझौता किया। वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ किए गए एमओयू पर महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव महेंद्र सोनी और नंदघर वेदांता के सीईओ शशि अरोड़ा ने हस्ताक्षर किए। तो वेदांता समूह, अनिल अग्रवाल फाउंडेशन, इसके साथ जो है वो समझौता हुआ है राजस्थान में 25,000 नंदघर स्थापित करने का। नेक्स्ट, राजस्थान वर्ष 2023-24 में देश भर में एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन मिनरल ब्लॉक ऑक्शन में कौन से स्थान पर रहा? वर्ष 2023-24 के अकॉर्डिंग डाटा जो है वो वर्तमान में आया था और वर्तमान के डाटा के अनुसार अगर देखें तो देश भर में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि 2023-24 में देश भर में सर्वाधिक 31 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की और नीलामी के साथ राजस्थान सरकार के द्वारा अगर हम देखें तो प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। तो देश भर में मेजर मिनरल ब्लॉक के ऑक्शन में राजस्थान को पहला पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार ओडिशा के कोणार्क में केंद्रीय खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ने राजस्थान खान विभाग के प्रमुख चीफ टी रविकांत को यह पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में या किस स्थान पर राव चंद्रसेन का स्मारक यानी पेनोरमा बनाया जाएगा? राव चंद्रसेन का स्मारक कहां बनाया जाएगा? तो हमारे राजस्थान के अंतर्गत आता है जोधपुर जिला और जोधपुर जिले में बनाया जाएगा राव चंद्रसेन का स्मारक यानी कि पेनोरमा। हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो ओंकार सिंह लखावत हैं। ओंकार सिंह लखावत कौन से किसके अध्यक्ष हैं? तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के। और राजस्थान के अंतर्गत राव चंद्रसेन वो चंद्रसेन जिन्होंने 20 सालों तक मुगल आक्रांता अकबर से लड़ने का वाला चंद्रसेन में का जोधपुर में स्मारक बनेगा। इस पर 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति राजस्थान के जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा आती है। तो हिंदुस्तान का सबसे विशाल पेनोरमा अगर पूछे तो कहां बनाया गया? आहुआ। आहुआ कहां है? चलो ये बताओ। नेक्स्ट, राजस्थान में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण कहां किया जाएगा? एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद पहले 33 फिर 50, वर्तमान में 41 जिले। नई आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें 41 जिलों के अनुसार उत्पाद होंगे। उसी के तहत स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का निर्माण अगर पूछे कि राजस्थान में कहां किया जाएगा तो इसका निर्माण किया जाएगा जयपुर में। यह मॉल जीआई प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जो हमारे राजस्थान में 21 उत्पादों को मिल चुका है, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट, कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों को, किस जिले में? कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की माओ को ट्रेनिंग देने के लिए किस अनूठे ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई है? अब देखो, जो है बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं उन पढ़ने वाले बच्चों की माओ को ट्रेनिंग दी जा रही है और ये ट्रेनिंग दी जा रही है कार्यक्रम के तहत, एक ट्रेनिंग सेंटर के तहत जिसका नाम आता है वात्सल्य। क्या आता है? वात्सल्य। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य एक कार्यक्रम है, एक सेंटर है जिसके तहत, ट्रेनिंग सेंटर है जिसके तहत वो बच्चे जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं या कोचिंग करने वाले जो बच्चे हैं
उन बच्चों की माँ को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। कैरियर सिटी कोटा में पढ़ रहे विद्यार्थियों की माओ को ट्रेनिंग देने का अपनी तरह का पहला और अनूठा ट्रेनिंग सेंटर वात्सल्य की शुरुआत की गई है, जिसमें उन्हें साइकोलॉजिकल, एकेडमिक और फिटनेस ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि देश भर से आए स्टूडेंट्स की माएं भीतर से मजबूर नहीं बल्कि मजबूत बने, तभी वे अपने बेटे बेटियों को यानी कोचिंग स्टूडेंट्स को किसी परीक्षा में असफल होने पर समाज से लड़ने की ताकत दे सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई परीक्षा में फेल हो गया, ठीक है, तो वो बाद में सफल नहीं हो सकता है। जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। पहला सुख निरोगी काया, फिर उसके बाद में जो है वो अपना परिवार आता है, फिर उसके बाद में बिजनेस आता है। 22 से 29 जनवरी 2025 तक पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जाएगा? बीएसएफ के द्वारा एक वर्ष में 2 ऑपरेशन चलाए जाते हैं। एक चलाया जाता है सर्दियों में, एक चलाया जाता है गर्मियों में। और सर्दियों में ऑपरेशन सर्द हवा, गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा। ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा अगर पूछे कि राजस्थान में कब से कब तक, तो 22 से 29 जनवरी 2025 तक चलाया गया। किसके द्वारा चलाया जाता है? तो बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। कहां चलाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर यानी कि पाकिस्तान सीमा वाले जिलों में चलाया जाता है। तो सीमा सुरक्षा बल की तरफ से आगामी 22 से 29 जनवरी तक ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाएगा। पश्चिमी सरहद पर हाड़ कंपाने वाली सर्दी के मौसम में किसी भी तरह की घुसपैठ या अवांछनीय गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की ओर से गणतंत्र दिवस से ठीक पहले ऑपरेशन सर्द हवा अभियान चलाया जाता है। तो प्रतिवर्ष चलाया जाता है और गर्मियों में चलता है गर्म हवा। नेक्स्ट, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? अगर पूछे तो ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया गया, जिसमें अगर हम देखें तो नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है हमारे राजस्थान का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। और अगर पूछे कि महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहां है, तो ये आता है उदयपुर में। कहां आता है? उदयपुर में आता है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से निर्धारित सर्विस क्वालिटी मापदंडों को ध्यान में रखकर साल में 2 बार ग्राहक संतुष्टि सर्वे करवाया जाता है। इसमें जुलाई से दिसंबर 2024 के सर्वे में उदयपुर एयरपोर्ट ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने देश भर के कुल 62 एयरपोर्ट का सर्वे करवाया। इसमें ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर उदयपुर एयरपोर्ट को 4.98 अंक मिले। वहीं इस सूची में पहला स्थान मिला है गंगल, जो है कहां? कांगड़ा, जिसे 5 अंक प्राप्त हुए हैं। किशनगढ़ को 23वां, जोधपुर को 32वां और जैसलमेर को 36वां स्थान मिला। नेक्स्ट, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में कुलपति को किस नाम से संबोधित किया जाएगा? राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति और कुलपति का जो है वो वर्तमान में नाम तब्दील किए जाने की जो है वो सरकार की मंशा है। अब जो है वो क्या नाम जाना जाएगा? अब जाना जाएगा कुलगुरु, यानी कि कुलपति को कुलगुरु जो है वो कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी विश्वविद्यालय के कुलपति कुलगुरु कहलाएंगे। बदलाव सरकार की बजट घोषणा के अनुसार ही बदलाव किया जाएगा। आने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में कुलपति पदनाम से बदलाव किया जाएगा। कुलगुरु की अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 65 वर्ष की जा सकती है। नेक्स्ट, दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कार्यक्रम में राजस्थान की किस महिला ने भाग लिया? आयोजन कहां हुआ? दिल्ली में भारत मंडपम। राजस्थान में अगर देखें तो जयपुर में। अगर देखें तो विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 ये कार्यक्रम आयोजन हुआ और इसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत नाम आता है श्रुति शर्मा, और श्रुति शर्मा ने जो है वो भाग लिया। तो दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 कार्यक्रम में श्रुति शर्मा ने भाग लिया। प्रदेश सरकार ने श्रुति को प्रदेश के 39 युवाओं में चयनित किया। नेक्स्ट, प्रदेश में गांधी दर्शन की पढ़ाई हेतु महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहां बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि हमारे राजस्थान में जयपुर जिला, जयपुर शहर, जयपुर में गांधी दर्शन
की पढ़ाई के लिए बनाया गया है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई और महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विकसित किया गया है। कहां किया गया है? जयपुर में। यहां गांधी दर्शन के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर गांधी दर्शन, गांधी एंड राष्ट्र निर्माण, गांधी के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सरोकार, महिला समीकरण, महिला सशक्तिकरण, गुड गवर्नेंस, मानवाधिकार, वातावरण एवं पर्यावरण, ग्राम में विकास, स्वदेशी, सर्वोदय, गांधी के रचनात्मक कार्य, अर्थव्यवस्था, गांधी आश्रम, गांधी जीवन व्रत, हरिजन सेवक संघ, कुटीर उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं कृषि रोजगार समेत अनेक विषयों की पढ़ाई होगी। कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के किस व्यक्ति को व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है आपका राकेश भारद्वाज। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताना है। राजस्थान के जयपुर कत्थक केंद्र का सचिव किसे बनाया गया है? जयपुर कत्थक केंद्र का अगर पूछे कि सचिव किसे बनाया गया तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स के अंतर्गत देना है। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में कोई RSSI या CET 10+2 या ग्रेजुएशन की तैयारी करना चाहता है तो एक बेहतरीन जो है वो आपके 11 फरवरी से बैच शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। इसके अलावा पटवार, BSTC, प्रयोगशाला सहायक, चतुर्थ श्रेणी, इनके ऑफलाइन बैच 28 जनवरी से शुरू होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में या आप स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पंजाबी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो 26 जनवरी से ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो ये टेस्ट सीरीज आप गंगानगर के साथ साथ सूरतगढ़ के साथ साथ अनूपगढ़ और बिंजवाला में जो है वो आप ये टेस्ट दे सकेंगे या दे सकते हैं। और इसके अलावा 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार आपको मार्केट में ये किताबें मिल रही है। और अपनी मासिक पत्रिका का तीसरा संस्करण आपको पता ही है कि ये तो मार्केट में उपलब्ध ही है। तो रोजाना एक क्लास लगाते रहिए, जैसे ही महीना कंप्लीट होगा, कंप्लीट है तो ये होते ही आपको मार्केट में इसकी बुक मिल जाएगी या बुक मिल जाती है। अक्टूबर महीने से अपने जो है ये सीरीज शुरू की थी। अक्टूबर का डाटा नवंबर में, नवंबर का दिसंबर में, दिसंबर वाला जनवरी में, और जनवरी वाला डाटा जैसे ही कंप्लीट होगा ये महीना आपको फरवरी की यानी कि चौथी मासिक पत्रिका मिल जाएगी। रीट और सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, तो क्लास रोजाना लगाते रहिए और मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।